राधे राधे दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमारे यहाँ तो हो रही है काफ़ी बारिश। तो देखिए, सुबह सुबह ही मैंने दरवाज़ा खोला था और हो रही थी बहुत अच्छी बारिश, और टाइम लगभग हुआ था 6:30 बजे का। वैसे मैं उठी थी काफ़ी सुबह, देखा बारिश हो रही तो फिर से जाकर मैं सो गई थी, क्योंकि बारिश में उतना ज़्यादा काम समझ में नहीं आता। जब थोड़ी बहुत बारिश रुकती है तो वो काम हो पाते हैं, वैसे घर के अंदर के काम तो होते ही रहते हैं। तो चलिए, ये देखिए, अभी इस तरफ का दरवाज़ा भी नहीं खुला, दरवाज़ा बंद है हमारा, और बारिश यहाँ लगातार हो रही है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, दरवाजे वगैरह खोलते हैं और गाय वगैरह का काम करते हैं। और जब बारिश होती है ना तो मौसम बड़ा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा मौसम, और ऐसा लगता है जब बारिश हो तो चुपचाप बैठ कर देखते रहें। तो चलिए, वहाँ उस बारामदे से मैं आ गई हूँ, इस बारामदे की तरफ। तो खोल लेते हैं यहाँ का दरवाज़ा। तो फटाफट से दरवाज़ा खोलते हैं और उसके बाद लग जाते हैं अपने काम पर, क्योंकि भाई बारिश बाहर हो रही है, घर के अंदर तो नहीं हो रही। घर के अंदर के भी काफ़ी छुटपुट वाले काम होते हैं। और यहाँ का ये दरवाज़ा भी खोल देते हैं तो थोड़ा सा उजाला आने लगेगा, क्योंकि मेरे यहाँ अंधेरा काफ़ी होता है। तो चलिए, यहाँ पर दिखाते हैं आपको फिर से बाहर का नज़ारा। तो ये देखिए, बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से था। और फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद मैंने गाय लगा ली है, क्योंकि मेरा गाय लगाने का है। वो क्लिप मैंने इसमें ऐड नहीं की है, क्योंकि वहाँ पर ना, जहाँ मैं गाय लगाने गई थी, वहाँ पर बहुत न वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था, सीधे शब्दों में ये कहें तो मैंने वहाँ की कोई क्लिप नहीं ली है। तो चलिए, चाय तो मैंने चढ़ा दी है, उसके बाद कर लेते हैं चूल्हे की सफाई, यानी चूल्हे की राख उठा लेते हैं। वैसे चूल्हे की पुताई तो थी, चूल्हे पर खाना नहीं बना था। और अब आप सोचेंगे, जब खाना नहीं बना तो राख कहाँ से आ गई? हम लोग हवन करने के लिए आग चूल्हे में ही जला लेते हैं, उसकी ये राख है। तो चलिए, चाय मैंने यहाँ चढ़ा दी है और उसके बाद पियेंगे चाय। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि चाय चढ़ा दी है। हाँ, तो चाय मैंने पहले ही चढ़ा दी थी। अब चाय पी लेते हैं, क्योंकि बगैर चाय पिए ये मॉर्निंग टॉनिक है, जो हम लोग को रोज़ सुबह लेना पड़ती है। इसके बाद ही हम हाउस वाइफों को और हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं, सब मेंबरों को इसको पीने के बाद ही एनर्जी आती है। तो फटाफट से चाय पी लेते हैं और चलते हैं, लग जाते हैं अपने काम में। तो यहाँ चाय मैंने ले ली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप अकेली दिख रही हैं और चाय आप 2 कप में, 2 ग्लास में छान रही हैं। तो बेटी भी उठ गई है, वो भी थोड़ी सी चाय पिएगी, क्योंकि वो सुबह उठ के फ्रेश वगैरह होने के बाद योगा करती है। योगा के बाद वो पी ली है चाय, और उसके बाद में मैंने चाय वगैरह पीने के बाद में लग जाते हैं खाने की तैयारी में, क्योंकि अभी नहाने का कोई सिस्टम नहीं है। और मैं वेट कर रही थी नल के आने का, जैसे ही नल आएंगे तब फिर मैं नहाऊंगी। तो चलिए, जब तक चावल ही बीन लेते हैं, क्योंकि नहाने के पहले काफ़ी कुछ खाने पीने की तैयारी कर ही लेते हैं, ताकि दिक्कत ना हो। और चावल में थोड़े बहुत कंकड़ कहीं कहीं हैं, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। आप लोग ज़रूर शेयर करिए कि आप लोग को मेरी रूटीन वगैरह कैसी लगती है, ये भी बताइएगा। तो चलिए, फटाफट से यहाँ मैं चावल की सफाई करने पे लगी थी। उस सुबह सुबह ही ये सारे काम हमारे लग जाते हैं। वैसे तो मैं चावल इकट्ठा ही साफ़ करके रख लेती हूँ, पर अभी मेरे यहाँ बारिश के समय में सीलन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं इकट्ठा चावल साफ़ करके नहीं रख पा रही हूँ। और देखिए, खाने की तैयारी तो मैंने पहले ही कर दी थी, सब्जी काट कर ली थी और चावल बीन के रख दिया था, और नहा धोकर भगवान का स्मरण करके मैं आ गई हूँ रसोई के अंदर। तो चलिए, फटाफट से खाना बना लेते हैं। और बाहर बारिश तो अपना काम दिखा ही रही है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मैं चावल धो लूँगी, क्योंकि मैं एक कलसी में पानी अंदर रसोई में रख लेती हूँ, और यहीं पर मैं सारा काम धीरे धीरे करती रहती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पर चावल धोकर रख देंगे और खाना की तैयारी भी कर लेंगे। और इन दिनों खाना, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार घर में सदस्य तो कोई नहीं दिखता और खाना इतना बनता है, तो खाना थोड़ा सा इन दिनों ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि अभी मजदूर हैं, मजदूर लगे हुए हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत खाना देना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया, और चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, क्योंकि चूल्हा तो जल ही रहा था। और आज सब्जी का कोई जुगाड़ नहीं है, क्योंकि बारिश में ज़्यादा दिनों तक सब्जी आप ना तो फ्रिज में रख सकते हैं, ना ही बाहर रख सकते हैं। तो आज हम बना लेंगे चने की बड़ी। तो हमारे गांव देहातों में चने की बड़ी को बड़े शौक से खाया जाता है। और ये जो चने की बड़ी हम लोग मार्च या अप्रैल के महीने में बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पे मैं चने की बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और पीछे रख दिया है मैंने पानी, क्योंकि अब यशी नहाएगी। और यशी को थोड़ा ठंड लगने लगती है, मौसम थोड़ा सा भी अगर ठंडा होता तो उसको ठंड लगने लगती है। तो मैंने चूल्हे पर ही गर्म पानी चढ़ा दिया है, क्योंकि इन दिनों चूल्हा जलाना बहुत ज़रूरी है। कपड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं बारिश में, तो मैंने चूल्हा जला लेती हूँ। तो कुछ कपड़े हम लोग इसमें सुखा लेते हैं, और धुआं वगैरह होता तो उससे मच्छर मक्खी भी भाग जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने चने की बड़ी को यहाँ पर सेक लिया है। तेल डालकर इसको सेक लेंगे, जैसे हम लोग मंगोड़ी सेकते हैं, बस उसी तरह से इसको सेक लेंगे। और उसके बाद में इसको सब्जी बनाएंगे, और इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है,
किसने किसने ये सब्ज़ी खाई है ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। वैसे मेरा चैनल अभी न्यू है तो व्यूज़ तो मेरे आ नहीं रहे हैं, बहुत कम ही व्यूज़ हैं। तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा कि ये सब्ज़ी कैसी, आप जब भी आप लोग इसको देखें किसी तो शेयर करिएगा। तो चलिए यहाँ मैंने चने की बड़ी को अच्छी तरह से सेक लिया है और इसमें बच गया है थोड़ा सा तेल। तो इसी में डाल देंगे थोड़े से हींग, राई, जीरा और प्याज का तड़का। तो इस सब्ज़ी को हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। और ये जो चने की बड़ी है ये खट्टी अच्छी लगती है, इसमें जितनी खटाई होगी ये उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैं प्याज के भूनने का इंतज़ार करती हूँ। और चूल्हे में जब खाना बनाते हैं तो बीच बीच में हमें आग का भी ध्यान देना पड़ता है कि भाई चूल्हा आग सही जल रही है या नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी प्रोसेस होता है, बिना आग के तो खाना बनेगा नहीं। और यहाँ पर मैंने आलू को धो लिया है और जैसे बताया है कि आलू, प्याज, टमाटर ही कुछ कुछ मेरे पास सब्जियां थी, उसी से सब्जी बना लेते हैं। और हम जो होते हैं गांव की जो हाउसवाइफ होती है, गांव के शहर की जुगाड़ करने में हाउसवाइफ बहुत आगे होती हैं। तो चलिए यहाँ पर आलू को मैंने अच्छी तरह से तल लिया था और उसमें डाल दिए हैं मैंने मसाले। तो मसाले बेसिक से डाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची। गरम मसाले का उपयोग मैं अपनी सब्जियों में बहुत कम ही करती हूँ, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा गरम मसाला पसंद नहीं है, ना मेरी बेटी को और ना ही मेरे हस्बैंड को। तो चलिए आलू बहुत अच्छी तरह से यहाँ पक गए थे, लगभग 60% आलू पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी हम कुछ ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि अभी जब ये बड़ी पकेंगी, जब हम बड़ी डालेंगे पानी में ना, तो पानी आधा हो जाएगा, क्योंकि बड़ी भी पानी को सोखती हैं। और इसमें बाकी जो कुछ मसाले मुझे कम से लग रहे थे तो मैंने दोबारा से डाल दिए हैं। डाल देंगे नमक और पानी को खौलने देंगे। और जैसे ही पानी खौलने में आ जाएगा, आलू तो हमारे पक ही चुके हैं, इसके बाद हम डाल देंगे चना की बड़ी। और इसकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया लगती है। और जैसे बताया ही मैंने कि इसमें हम खटाई ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि खटाई की ये सब्ज़ी खट्टी अच्छी लगती है। और देखिए यहाँ पानी गर्म हो गया था, यशी नहा कर भी आ चुकी थी और दूध मैंने रख दिया पकने के लिए, क्योंकि जब मैं चूल्हा जलाती हूँ तो सारा काम चूल्हे पर ही करती हूँ। मैं फिर दोबारा गैस का उपयोग नहीं करती हूँ और इसी में बना लूँगी मैं रोटियाँ। और यशी आ गई थी नहाकर, उसको लगी है भूख। और यहाँ मैंने डाल दिए थे खटाई के लिए थोड़ी सी आम की जो अमकरिया होती है वो, और टमाटर का पाउडर जो मेरे पास रखा था वो डाल दिया। और ये है चावल का आटा, इसको घोल कर डाल देंगे तो सब्ज़ी जो है वो काफ़ी गाढ़ी और एकदम चिकनी चिकनी हो जाएगी। तो चलिए सब्ज़ी हमारी एकदम रेडी हो चुकी है और इसकी बड़ी भी पक गई। और चावल का आटा डालकर अभी हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि चावल के आटे का कच्चापन रह जाएगा। तो फटाफट से हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक गई थी, देख सकते हैं खौल भी आ गया था। और यशी बैठ गई है खाने के लिए। तो चलिए दे देते हैं उसको खाना। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।